नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि समुदाय क्या होता है, समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुदाय, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समुदाय के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा समुदाय। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा समुदाय से आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुदाय एवं समाज में अंतर, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुदाय एवं समाज में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा समुदाय की परिभाषा, यानी कि समुदाय की क्या परिभाषा होती है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय की परिभाषा। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया समुदाय की, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय की परिभाषा, यानी कि समुदाय की क्या परिभाषा होती है। सबसे पहले हम समुदाय की परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों समुदाय की परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है समुदाय के प्राथमिक तत्व, यानी कि जो समुदाय है, समुदाय के कौन कौन से प्राथमिक तत्व हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है समुदाय के प्राथमिक तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा समुदाय के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय के प्राथमिक तत्व, यानी कि जो समुदाय है उसके कौन कौन से प्राथमिक तत्व हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे समुदाय के प्राथमिक तत्व। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है समुदाय एवं समाज में अंतर, यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में लिखना है समुदाय एवं समाज में अंतर, यानी कि जो समुदाय होता है, जो समाज होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है समुदाय एवं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समुदाय एवं समाज में अंतर, यानी कि जो समुदाय है, जो समाज है, इसमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों हम समुदाय और समाज में अंतर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है संस्था एवं समुदाय में अंतर, यानी कि संस्था एवं समुदाय में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको लिखना है संस्था एवं,
यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर, यानी कि जो संस्था होता है और जो समुदाय होता है इनमें क्या अंतर होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संस्था एवं समुदाय में अंतर। अब दोस्तों संस्था एवं समुदाय में अंतर लिखने के बाद आपको करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको संस्था एवं समुदाय में अंतर लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों अंतर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई पॉइंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लास्ट हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। लास्ट में दोस्तों हम निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 लाइन में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले समुदाय की परिभाषा लिख लिया, उसके बाद दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने समुदाय के प्राथमिक तत्व लिख लिया, उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने समुदाय एवं समाज में अंतर लिख लिया, उसके बाद चौथे हेडिंग में हम लोगों ने संस्था एवं समुदाय में अंतर लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग आपको क्या लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।